जय श्री राम। प्रभुपद कमल शीस तिन्ह नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। हनुमान जी और अंगद जी रावण के किले पर विध्वंस करके जब लौटे, शाम को वक्त हुआ, लड़ाई बंद हुई तो लौटे, तो उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित अर्थात उनकी थकान दूर हो गई और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करि दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल अर्थात सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निश्चर अनी देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भिरे। दौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानही हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान थे। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, अर्थात तरह तरह की वीरता दिखाते हैं। प्राविट शरद पयोध घरे रे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप्य कंपन रतुकाया, विचलत सेन कीन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। अकंपन और अतिकाय रावण की सेना की तरफ थे के सेनापति थे। इन्होंने जब देखा कि हमारी सेना बहुत विचलित हो गई तो उन्होंने कुछ माया रच दिया। मायावी थे ना, तो माया भी रच दिया। भय निमिष माय अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पर छारा। उन्होंने ऐसी माया रची कि पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी उनकी माया से। देख निबीड़ता में दसहु दिशी, कपिदल भयउ खभार। एक न देखहीं, जहाँ तहाँ करहीं पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक नहीं देख सकता, मतलब एक दूसरे, मतलब कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा है, और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी ने सब रहस्य जान लिया। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर सुनाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोधित होकर दौड़े। भगवान राम ने बता दिया कि राक्षसों की माया है, डरो मत। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयो प्रकाश कतहु तब नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय नाही। फिर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं, उसी तरह से प्रकाश हो गया, अंधेरा खत्म हो गया। क्योंकि जो राक्षसों के द्वारा जो माया के रूप में अंधकार कर दिया गया था, उसको भगवान राम ने उस माया को काट दिया, दूर कर दिया। भालु बली मुख पाय प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करहीं भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारहीं सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और आश्चर्यजनक करनी करते हैं, अर्थात युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। राक्षसों को ये सब समुद्र में फेंक देते थे। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराय। गरजहीं भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचलाय। कुछ तो मारे गए, कुछ राक्षस मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। जय श्री राम।